हेलो। गुड इवनिंग। अपनी इंग्लिश में एक दो टॉपिक रह रहे हैं तो वो कंप्लीट कर लेते हैं अपन। तो आज ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में जस्ट एक क्लास और होगी और जो भी बचे हुए टॉपिक है वो 100% पूरे कंप्लीट करके फिर जैसे जस्ट 2 से 3 क्लास में पूरा रिवीजन करवा दूंगी आपको। तो मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट वेडनेसडे तक आपको फ्री कर दूं क्लासों से, फिर आप अपना पढ़ लेना। ठीक है। ये क्लास जो अपनी इंग्लिश की क्लास है इसके लिए कल से ही मैसेज आ रहे थे और ओबियसली पूरा मटेरियल कल तैयार हो गया था, पूरा 100%। मैं सुबह क्लास लेने वाली भी थी, लेकिन जैसे कल रात को ही एक बच्चे का टेलीग्राम पे मैसेज आ गया। उसके क्या है, एडमिट कार्ड में एरर हो गई थी। एरर क्या मतलब बहुत बड़ी होती है कि किसी दूसरे के मतलब सिग्नेचर मतलब अपलोड कर दिए उसने फॉर्म भरते टाइम। तो इसलिए इसके लिए तो कौन अलाउ करता है, लेकिन फिर उसने बिल्कुल अपना एफिडेविट बनवा लिया था। बट फिर भी उसका मैसेज आया तो मैंने अपने पर्सनल नंबर शेयर करके बोल दिया था कि आप मतलब अपने सेंटर पे जाके बात करवा देना अगर कोई भी दिक्कत हो। तो सुबह मतलब क्लास इसलिए स्टार्ट नहीं की, दिमाग में था कि कहीं उस बच्चे का फ़ोन आ गया, मैं क्लास ले रही हूँ अटेंड ना कर पाऊँ। क्योंकि देखो, जो बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं ना उनके लिए एग्ज़ाम बहुत मायने रखता है। तो आप मतलब ये टेंशन पढ़ना मतलब पढ़ना ही डिफिकल्ट है। आपको इतना ही आसानी से कोई एग्जाम से बाहर नहीं कर सकता, सबका सल्यूशन होता है। तो जस्ट ये गलतियां सबसे होती हैं, मतलब कभी जैसे कि किसी के मतलब दूसरे के मतलब सिग्नेचर अपलोड हो गए या फोटो ब्लर्ड आ गई या कुछ मतलब मिसिंग हो गया या फॉर्म भरते टाइम कोई एरर हो गई, तो हर चीज का सल्यूशन है। ठीक है। तो ऐसी कोई भी दिक्कत हो तो आप मतलब एग्जाम टाइम में डिस्टर्ब मत हुआ करो। ठीक है। वो मतलब एक टाइम ही ऐसा होता है, जैसे हम भी तैयारी करते थे। तो जैसे मेरे को याद है 2014 में जब मैंने सीजीएल का फॉर्म भरा था तो मेरे से ब्लड वो आ गई थी फोटो। तो उस टाइम जस्ट ऐसे लगता है कि अब तो सब तबाह हो गया। उस टाइम इतना दिमाग नहीं होता अपने में कि इसका सल्यूशन है, उस टाइम बस रोना आता है। ऐसे ही अभी जो पीछे 24 वाला, अभी भी जैसे 24 वाला आरएस का एग्जाम हुआ था तो उसमें मेरे जस्ट ऐसे छोटे से सिग्नेचर आ गए। तो उसमें से भी मैं बहुत मतलब ऐसे टेंशन में आ गई थी, लेकिन बाद में अब पता चलता है कि सोल्यूशन हर चीज़ का है। तो जो भी आपको दिक्कत हो तो शेयर कर दिया करो, है ना, सोल्यूशन सब चीज़ों का है। तो अपन बिल्कुल अपनी क्लास करते हैं। आपने वो राजस्थान पुलिस वाले पेपर तो देख ही लिए होंगे। वैसे जैसे मैंने सब पहले ही बताया था कि अपन ज़्यादा नहीं करा, अपने जीक के बिल्कुल 10-10 पेज में करी है, 10-15 पेज में। तो मतलब 90% कवर किया है, उस हिसाब से आ भी रहा है। कल वाले पेपर आप उठा के देखो, बिल्कुल उसमें 6 क्वेश्चन जीके के आए हैं, 6 में से 5 क्वेश्चन बिल्कुल अपने छोटे छोटे नोट्स जो आपको मैंने दिए थे जस्ट रिवीजन के लिए उनमें से आ रखे हैं। आज वाला पेपर मैंने बिल्कुल देखा नहीं है, सुबह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला है। और अभी टाइम मिलते ही सबसे पहले मैंने यही दिमाग में आया कि क्लास अपलोड करूं, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। तो लेकिन जैसे एक बच्चे के मैसेज था कि दीदी पूरे नहीं मिलाया, लेकिन 20 के लगभग क्वेश्चन आए हैं इंडिया जीके साइंस से, तो 15 के लगभग हैं आप अपने वाले नोट से। तो देखो, मतलब बहुत अच्छा लगा कि मैंने मतलब पूरा 10 घंटा भी नहीं दिया जिन नोट्स को, उस उनसे भी आपको हेल्प मिली है। 15 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। तो बस ऐसे ही आपकी हेल्प करती रहूँ, इसीलिए ओबियसली और क्या चाहिए, है ना। तो जस्ट अपन स्टार्ट करते हैं अपनी। और पता नहीं मतलब क्वेश्चन आप ही क्या रखे हैं, जैसे एक उस बच्चे ने शेयर कर रखा था, ये वाइस राय गवर्नर जनरल, मतलब पूछ क्या रहा है कि चाहता क्या है बोर्ड या आरपीएससी, मतलब पूछने को कमी है क्या। जैसे अब अपने मतलब ओबियसली राजा राम मोहन राय के बारे में पूछो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, या फिर भीमराव अम्बेडकर, या फिर अपनी एंशेंट की जो इतनी रिच हेरिटेज है, या फिर मिडाइवल में अपना भक्ति आंदोलन, दर्शन का विकास। हिस्ट्री में पूछने का तो इतना सारा है। अपने मतलब जो क्रांतिकारी हैं, देशभक्त हैं, उनके बारे में पूछो। सारा वही आज तक मतलब वाइस राय गवर्नर जनरल उनका पूछ पकड़ रखा है, पता ही नहीं। ये देखो क्या ही मतलब, न पहले तो मतलब सिलेबस कुछ भी डिफाइन नहीं करके दिया, सिलेबस कुछ भी डिफाइन नहीं करके दिया, फिर इनका पूछ पकड़ लिया। सारे वो ही वो दे रहे हैं, पता ही नहीं। देखो क्या ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना। लेकिन फिर भी मतलब अच्छा लग रहा है कि आप लोगों की कुछ हेल्प, कुछ क्या मतलब एक अच्छी हेल्प तो कर ही पाई हूँ एक लिमिटेड से टाइम में। तो कोई नहीं, करते रहेंगे अपन, है ना। आप करो बढ़िया
प्रिपरेशन करो, ठीक है। देखो आज अपन ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जस्ट 3 से 4 स्लाइड थ्योरी की हैं, उसके बाद में पूरे पीवाईक्यू हैं। तो एक ही क्लास में थ्योरी पीवाईक्यू सब कंप्लीट, 100% कंप्लीट आपका। 99% मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये क्लास देख लोगे तो 99% क्वेश्चन इसमें से एक या दो आया 100% सही कर दोगे, ठीक है। तो देखो ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी, ये जस्ट 2 रूल हैं, 1 मिनट, हाँ ये जस्ट 2 रूल हैं, है ना। एक तो मतलब ये तो मस्ट है कि मतलब टेंस चेंज नहीं होगा और मॉडल बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, जस्ट थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। आगे पीवाईक्यू है वहाँ पे सारे अप्लाई हो जाएंगे, हर टाइप के पीवाईक्यू लेने की कोशिश की है मैंने पिछले सालों के एग्जाम में आए हुए, बिल्कुल 11-12 से लेके बिल्कुल 23-24 तक सारे टाइप के पीवाईक्यू लिए हैं, बिल्कुल टफ से इजी तक, और हर टाइप के। तो वो पीवाईक्यू कर लेना, बिल्कुल हो जाएगा ना। तो देखो बिल्कुल एक तो बस ये मस्ट है कि काल और मॉडल में कोई परिवर्तन नहीं, है ना। ये देखो वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, अर्थ मतलब ठीक है, लेकिन ये कोई मतलब वो मैं नहीं कहूँगी कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये मतलब हो भी सकता है, कई कई बार क्वेश्चन पे डिपेंड करता है बिल्कुल, इसलिए मैं ज़्यादा रूलों पे नहीं जाती। क्वेश्चन में आंसर दे रखा है तो अपन किसी से बहस नहीं करने बैठेंगे कि ये रूल है, आपने आंसर क्यों दे दिया, क्यों मीनिंग चेंज कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि असर्टिव को नेगेटिव में चेंज करो, तो दोनों टाइप से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें वो का वो मीनिंग रह रहा है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें मतलब मीनिंग चेंज भी हो रहा है। तो ये कोई मतलब वो नहीं है फैक्ट, लेकिन जस्ट थोड़ा सा दिमाग में रखना कि मतलब वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, ये कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं है रूल, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है, ये वाला फर्स्ट वाला रूल बिल्कुल दिमाग में रखना है। और देखो आप अपने पूरे 100% पीवाईक्यू कैसे होते हैं, मैंने कोई ज़्यादा रूल वगैरह नहीं लिखे, कोई रूल पे नहीं जा रही, मैंने आपको पहले भी बोला कोई फर्क नहीं पड़ता आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, अपन ऑप्शन देख के पूरे 100% से ही कर सकते हैं। और देखो आज कैसे करते हैं बिल्कुल अपन, है ना। तो देखो बिल्कुल देखो असर्टिव टू पहले मतलब देखो असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, बिल्कुल आपको मतलब थोड़ा सा बता देते हो। असर्टिव मतलब पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव मतलब नेगेटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट, सॉरी मैं क्या बोलेगी, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, है ना। तो असर्टिव मतलब पॉजिटिव, एक नेगेटिव हो गया, एक इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक हो गया, एक एक्सक्लेमेटरी जिसको विषमय बोधक बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे व्हाट एन आइडिया सर जी, है ना, ऐसे वाले, है ना। तो बिल्कुल देखेंगे, सबके एग्जाम्पल देखेंगे ना। तो देखो पहले देखो असर्टिव टू नेगेटिव मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव में कैसे चेंज करें, असर्टिव टू नेगेटिव, है ना। तो देखो या तो विपरीत शब्द, है ना, विपरीत शब्द जैसे कि ऐसे मतलब जैसे कि मतलब ऑलवेज उसको रेयर या नेवर ऐसे लगा दें, मतलब या तो विपरीत शब्द लगा दें या फिर नोट का प्रयोग, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। बस जस्ट थोड़ा सा दिमाग में रखो, क्वेश्चन 100% कर लेंगे, ठीक है। जस्ट थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखो। और कुछ शब्द इस प्रकार बदलते हैं, जस्ट ये 5-7 ये शब्द हैं, इनको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। जैसे कि ओनली, अलोन ऐसे आ गया तो नन, है ना। बोथ हैंड आ गया, बिल्कुल वही देखो असर्टिव को नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो बिल्कुल एन वाले वर्ड मतलब पॉजिटिव वर्डों को एन वाले वर्ड में चेंज कर रहे हैं, नोट जो नोट का सेंस दे उन वर्ड में चेंज कर रहे हैं। देखो जैसे ओनली, अलोन को नन, है ना, बिल्कुल एन वाला वर्ड। बोथ हैंड को नॉट ओनली बट ऑल्सो, एवरीवन, एवरीबडी, एवरी पर्सन, नो, और जैसे कि नोर बचा भाग मतलब जैसे एवरीबडी को नो बडी, है ना, एवरीवन को नो वन, एवरी पर्सन को नो पर्सन, मतलब बिल्कुल वो नो वाले वर्ड, ठीक है। देखो एज सुन एज, नो सुनर, बिल्कुल आपके दिमाग में रह जाएंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखी है बिल्कुल। अगर जैसे सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, बिल्कुल कॉमन सा है इसलिए मैंने एग्जाम्पल के साथ ही लिख लिया, है ना। जैसे सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, मैं नहीं कहूँगी कि ये ज़्यादा पढ़ो, है ना। बस ये देख लेना कि मतलब ये एक मतलब रूल है, एज और एज के बीच में पॉजिटिव फॉर्म आती है ना, ये बिल्कुल एक रूल है जो मैं बोल रही हूँ ना आपको बार बार। एक बार आप क्लास से ले लो, बाद में 3-4 पेज में पूरी समरी दे दूंगी तो उसमें लिख देंगे बिल्कुल, है ना, लास्ट में। बस इतना ध्यान में रख लेना। तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप ये पढ़ो, मुझे याद नहीं हुए कभी रूल, ज़्यादा नहीं, रूलों में ज़्यादा नहीं घुसते, वहाँ पे ज़्यादा रूल लगाने लग जाओगे, पता नहीं मतलब दिमाग में थोड़ा सा भी गलत सलत हो गया, कुछ उल्टा सीधा हो गया, आगे पीछे हो गया तो पूरी गड़बड़ हो जाती है ना। तो देखो ये इससे अच्छा ये एग्जाम्पल दिमाग में रख लेना। बल देखो दिल्ली इज द बिगेस्ट सिटी, है ना, बस
ओबियसली आ सकता है, देखो आता रहता है ना। तो देखो ऐसे आ जाएगा, दिल्ली इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, तो क्या लिखोगे, नो अदर सिटी इज एज बिग एज दिल्ली। ओबियसली देखो एज और एज के बीच में बिग, यहाँ पे बिगेस्ट है या यहाँ पे बिगर हो सकता था, लेकिन एज और एज जैसे ही लगा तो बिग आ गया, है ना। ये तो जस्ट अलग रूल है, लेकिन इसको जस्ट आप देख लेना, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड है बिल्कुल ये जो रूल है, तो आप इसको देख लेना कि ऐसे आएगा, कुछ भी आ जाएगा इसकी जगह। दिल्ली इज द बिगेस्ट सिटी इन द इंडिया, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ऐसे कुछ भी आ सकता है, या मतलब कुछ भी आ सकता है ना। तो जस्ट रूल यही लगेगा कि नो अदर करके वो जो भी है सिटी, और इज एज बिग एज दिल्ली। सिंपल सा है, एक दो बार पढ़ोगी तो दिमाग में रह जाएगा। इस रूल को पढ़ने से अच्छा तो यही पढ़ लो, इसलिए मैं ज्यादा रूलों पे नहीं जाती, ठीक है। देखो ऑलवेज कोई वही एन वाला वर्ड, नेवर, है ना। टू वही, सो दैट, और फिर यहाँ पे देखो कैन नॉट और कुड नॉट, वही नोट वाला, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो आगे, बिल्कुल पूरे 40 शायद 40 से 45 PYQ लिए हैं, तो पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऐसे बिल्कुल आप देखना, बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगेगी, आप खुद के ही दिमाग में आएगा कि अब इसमें क्या हो सकता है ना। देखो ये देख लो टू, इसका भी बिल्कुल एग्जाम्पल लिया, जो भी थोड़ा सा अटपटा लगा उसका बस एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल पढ़ोगे ज़्यादा अच्छे से दिमाग में रहेगा, बिल्कुल आपके जैसे कि एग्जाम में गए वहाँ पे ऐसा कैसा स्ट्राइक हो गया, तो जस्ट ये देख के पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा। देखो जैसे ही इज टू पुअर टू अफोर्ड, मतलब वो इतना गरीब है कि वहन नहीं कर सकता, अफोर्ड मतलब वहन करना, है ना। ही इज टू पुअर टू अफोर्ड, तो ये हो जाएगा ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट अफोर्ड। सेम इसी को लिखा है कि वो इतना गरीब है कि वह वहन नहीं कर सकता, है ना। बस इसी को लिखा है। चेंज क्या है कि देखो यहाँ पे ये मतलब असर्टिव है, पॉजिटिव है, क्योंकि कहीं भी नोट का भाव नहीं है, और यहाँ पे देखो ये इसको नेगेटिव में करा है, यहाँ पे बिल्कुल नोट का भाव आ गया, मतलब देखो नोट का भाव भी दे दिया और मीनिंग भी चेंज नहीं किया। अपन वही तो कर रहे हैं, असर्टिव को नेगेटिव में कैसे चेंज कर रहे हैं, बस इसी के रूल हैं, आगे कोई रूल है ही नहीं। ये एक दो टेबल ही थी जिसमें रूल हैं, तो आप ये बिल्कुल दिमाग में रख लोगे। ये वाला और ये वाला बिल्कुल मतलब एग्जाम ओरिएंटेड हैं। मैंने दो ही तो चीज़ें बताई हैं, और तो जस्ट जो भी पॉजिटिव वर्ड है उनको एन वाले वर्ड में चेंज कर रहे हैं। तो आपके क्लियर है, आप एक बार PYQ लेके देखो, बहुत अच्छा लगेगा ना। देखो एज एक बस ये थोड़ा सा ये है, एज मतलब एज से कुछ आया तो नोट लेस देन। देखो साहिल वाज एज वाइज एज रोहित, बिल्कुल देखो एज और एज के बीच में वाइजर या वाइजेस्ट नहीं आया, है ना। मतलब देखो साहिल वाज एज वाइज एज रोहित, बिल्कुल ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है। दो अपन पहले देखाए, एक ये देखाई, मतलब ये देख लिया, है ना। तो बिल्कुल जो भी एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे बार बार क्वेश्चन आते हैं वो अपन ने एक साथ ले लिए, आगे बस अब PYQ करते हैं ना। तो देखो साहिल वाज एज वाइज एज रोहित, तो इसका मतलब कि साहिल उतना ही बुद्धिमान है जितना रोहित, है ना। ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव में कैसे करेंगे कि साहिल वाज नोट भी आ गया लेस वाइज देन रोहित, मतलब साहिल है वो रोहित से कम बुद्धिमान नहीं है। मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और नोट भी डाल दिया, यही तो कर रहे हैं, मीनिंग भी चेंज नहीं कर रहे, वर्सर्टी को नेगेटिव में भी चेंज कर रहे हैं। कोई ना, आपको बोरिंग फील हो रहा है तो बस जस्ट दो पीछे वाले और एक ये तीन तो जस्ट रीड आउट कर लेना, और अपन अब सारा PYQ पे चलते हैं। कोई याद नहीं करना अपने को, ठीक है। बस समटाइम्स को वही नोट ऑलवेज, बिल्कुल एन वाला वर्ड, नोट ऑलवेज। समटाइम्स मतलब कभी कभी, और नोट ऑलवेज मतलब हमेशा नहीं, बिल्कुल जैसे कि वो कभी कभी आता है, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ हमेशा नहीं आता, है ना। तो ये लिखा है समटाइम्स नॉट ऑलवेज, बिल्कुल इसका भी एक एग्जाम्पल लिख दिया है कि मोहित समटाइम्स विजिट्स मी, तो मोहित डज नॉट ऑलवेज विजिट मी। ये तो मतलब वो हो गए जो थोड़े फिक्स से हैं, है ना। अब अपन बिल्कुल अपने उस पे चलते हैं PYQ पे, ठीक है। असर्टिव टू इंटेरोगेटिव, असर्टिव टू इंटेरोगेटिव को करने का तो एक ही तरीका है कि जैसे अपन कोई असर्टिव है उसको इंटेरोगेटिव में कैसे करते हैं, मतलब कोई सकारात्मक है उसके पर्सनवाचक कैसे बनाते हैं। ओबियसली हमेशा जो भी उसकी हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले ले आते हैं, WH वर्ड से शुरू कर सकते हैं तो WH वर्ड से शुरू कर देते हैं, है ना। यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मेशन में एक ही ध्यान रखना है, देखो असर्टिव अगर नेगेटिव है तो इंटेरोगेटिव पॉजिटिव बनेगा, है ना। अगर असर्टिव पॉजिटिव है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनेगा। बस ये बात दिमाग में रखो, हो गया।
100% हो गया, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ऑप्शन देख के तो करने हैं, कौन से वहाँ पे एक मतलब दिया होगा और आपको जस्ट पूरा बना के लिखना है, बना के नहीं लिखना है ना। अपन देखते हैं बिल्कुल ऑप्शन देख के कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो देखो ये लिखा है कि सकारात्मक है तो नकारात्मक प्रश्नवाचक में बदलना है, नकारात्मक है सकारात्मक प्रश्नवाचक में बदलना है, कुछ नहीं। ये थ्योरी पढ़ने से अच्छा पीवाईक्यू से समझाऊंगी, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा लोड मतलब आपकी समझ नहीं आ रहा तो जस्ट देखो एग्जाम्पल भी से भी कोशिश करिए, एग्जाम्पल ही देखो सीधा, ही वॉज वेरी जेंटल, है ना। इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे तो देखो क्या होगा, वाज पहले आ जाएगा बस। लेकिन इसमें क्या है कि देखो ये सकारात्मक है, ही वाज वेरी जेंटल, तो इसमें बस नोट भी लगाएंगे। अगर इसमें पहले से नोट होता तो यहाँ पे नोट हट जाता, लेकिन इसमें नोट नहीं है तो देखो वाज नोट, बस वाज के साथ बस नोट लगा दिया, है ना। यहाँ पे देखो ही इज नॉट ए गुड पर्सन, यहाँ पे नोट पहले से है तो जो आगे बढ़ाएंगे उसमें नोट तो हट जाएगा और इज पहले आ जाएगा, बस यही तो है। और देखो आप बिल्कुल जो यहाँ पे आपको हो सकता है ज़्यादा समझ नहीं आया, बट पीवाई इससे भी इजी होंगे, है ना। तो देखो एक ये थोड़ा सा बस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाता है, 100% सही होता है, सबका यही है कि हाउ फॉर्चुनेट यू आर, तुम कितने भाग्यशाली हो। अच्छा बोलते हैं मैं तुम कितने भाग्यशाली हो, उसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, यू आर वेरी फॉर्चुनेट। दोनों का सेम ही मीनिंग है, मुझे नहीं पता क्या मतलब। हाउ फॉर्चुनेट यू आर ये एक्सक्लेमेटरी है, इसको मतलब ऐसे ऐसे लगा के वो करते हैं। हाउ या वॉट पहले आ गया, जैसे हाउ फॉर्चुनेट यू आर, वॉट एन आइडिया, मतलब इनमें भले ही हाउ और वॉट पहले आया हो लेकिन ये प्रश्नवाचक नहीं है ना, प्रश्नवाचक नहीं है। यहाँ पे देखो यू के बाद आर आया है, यहाँ पे कभी भी ये आर और फिर यू नहीं होगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी है। भले ही हाउ और व्हाट से शुरू हो रहे हो लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। बिल्कुल दिमाग में रखना, प्रश्नवाचक नहीं है, ये साइन देख के समझ लेना, एक एक्सक्लेमेटरी ये वाला साइन आगे लगा मिलेगा, है ना, समझ लेना। एक्सक्लेमेटरी है, भले ही हाउ और वोट से शुरू हो रहे हैं लेकिन एक्सक्लेमेटरी है। और सबको बनाने का बस एक ही तरीका है कि बस यहाँ पे वेरी या अब्सोल्यूट, है ना, ऐसा कुछ वर्ड जोड़ दो। कोई नहीं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बना के नहीं लिखना, ऑप्शन को जस्ट काट काट के करना है और 100% कर दोगे। जस्ट अपने चलते हैं अपने PYQ पे ना, देखो बहुत इजीली हो जाएंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया, समझ नहीं आया तो भी लोड मत लो, मुझे भी नहीं आता लेकिन PYQ 100% हो जाते हैं, बिल्कुल वही करते हैं अपन, है ना। देखो देखो बिल्कुल करते हैं, जैसे कि बस इस लाइन को थोड़ा ऊपर वाली को ध्यान से पढ़ लेना। करना क्या है क्वेश्चन में, सबके ऐसे दिए होंगे कि एसआरटी को नेगेटिव में चेंज करो, या एसआरटी को इंटेरोगेटिव में चेंज करो, या एसआरटी को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करो, या एक्सक्लेमेटरी को एसआरटी में चेंज करो, बिल्कुल ऊपर लिखा होता है। तो बस जो लिखा होता है उसको पढ़ लो आराम से, है ना। देखो यहाँ पे देखो सब में ऐसे करें, देखो क्या लिखा है, चूज करेक्ट इंटेरोगेटिव फॉर्म, है ना। इंटेरोगेटिव फॉर्म अपने उसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, ये मतलब निकला। एवरीवन नो सुभाष बोस, है ना, इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, क्या करेंगे। देखो एवरीवन नो सुभाष बोस, नोट नहीं है, पहले तो बस नोट लगाना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आना है, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, कौन सा है, नोज, SEIS, प्रेजेंट सिंपल, क्या आएगा, डू और डज, है ना। तो देखो डू या डज, है ना, दिमाग नहीं लगाना, बस डू डज और नोट देख लो किस में है, हु नोज, देखो डू डज देखो कहाँ पे है, ये आ गया, हु डज नोट सुभाष बोस, ऐसे ही होते हैं। जस्ट ऊपर का पढ़ो, क्या करना है, फिर थोड़ा सा दिमाग मिलाओ। इंटेरोगेटिव, अच्छा नोट दे रखा है तो नोट हटाना है, नोट नहीं दे रखा नोट इंसर्ट करना है। इंटेरोगेटिव आपको पता है हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आनी है, टेंस पहचानो, उसकी हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो और सीधा कर दो, ऐसे ही होगा। देखो यहाँ पे मतलब जैसे ही यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया कि डज और नोट, तो डज नोट बिल्कुल एक में ही दिख रहा है और 99% ऐसे ही होगा। यहाँ पे कोई रिजेक्शन भी ओबियसली अपन लगाने वाले हैं बट कोई काम नहीं आता, 4 ऑप्शन में से एक ही है जो सीधा दिखता है, बहुत ईजी है,
टेंस, जो अपन एक्टिव पैसिव नरेशन, सबसे इजी है ये वाला पार्ट। आप पूरे 40 क्वेश्चन मेरे साथ करके देखो, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत होता हो तो मेरे को बिल्कुल पर्सनल टेलीग्राम है, उस पर बिल्कुल आप मैसेज करना। और मतलब ओबियसली मैं भी अपन डिस्कस तो करें कि अब भी गलत क्यों हो रहे हैं, मुझे पता तो चले, ठीक है। तो देखो एवरीवन नो सुभाष बोस, तो डू डज देखो ओबियसली यहाँ पे देखो इज नोन, ये देखो बिल्कुल मतलब इररिलेवेंट ऑप्शन देते हैं। देखो बिल्कुल अपने को आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए सही ऑप्शन कैसे बनाते हैं। सुभाष नोन इज नोन टू एवरीवन, क्या कर रखा है इसने, पैसिव वॉइस बना रखा है, नहीं बना रखा क्या। इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म वही कर रखा है, इज और नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के इज नोन करके पैसिव वॉइस बना दिया, है ना। हु नो सुभाष बोस, कुछ करा है किसने चेंज, हु नो सुभाष बोस वो का वो कर दिया, ना कुछ नोट लगाया ना कुछ और, कहाँ से इंटेरोगेटिव हो गया ये, तो बिल्कुल ठीक है। चलो अपन बिल्कुल फटाफट करते, देखो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे देखो क्या करना है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको असर्टिव में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव है उसको असर्टिव में चेंज करना है। देखो बिल्कुल इंटेरोगेटिव दे रखा है, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रखा है ना। तो देखो असर्टिव में चेंज करना है तो इसलिए कैन को बाद में ले जाना पड़ेगा, है ना। असर्टिव मतलब सकारात्मक को प्रश्नवाचक में बनाना होता तो वह पहले ले आते हैं, अब प्रश्नवाचक से सकारात्मक बना रहे हैं तो वह बाद में ले जाएंगे ना सब्जेक्ट के, तो कैन को यहाँ पे ले आएंगे, है ना। इसमें नोट नहीं है, नोट नहीं है ना, तो जैसे नोट भी तो लगाएंगे, मैंने अभी तो बताया कि असर्टिव को टू इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव टू असर्टिव, नोट है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो, मतलब दोनों में एप्लीकेबल होगा ना। तो देखो यहाँ पे नोट नहीं है तो इसलिए नोट आना है ना। तो कैन नोट, कैन नोट देखो कहाँ पे है, कैन ओनली कैन, कैन नोट, कैन नोट, ठीक है। अब देखो है ना, यहाँ पे यू के बाद में कैन आना है, यू कैन नोट, यू कैन नोट, यू कैन नोट टच द स्काई, वैसे तो आ गया बट इसमें भी देखो कैन नोट तो यहाँ भी आ रहा है, द स्काई कैन नोट बी टच्ड, क्या कर रखा है, पैसिव वॉइस बना रखा है, द स्काई को पहले ले आए, कैन नोट बी टच्ड पैसिव वॉइस है। आप ये भी तो देखो कैन को यहाँ पे किसके बाद में लगेगा, यू के बाद में कैन लगेगा तभी तो असर्टिव होगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, है ना। तो यू कैन नोट ओबियसली एक में ही है, यू कैन नोट, बस इतना सा देखना है, बहुत इजी जी है, कोई ना देखो मतलब भी हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन पूरे 40 कर लोगे तो 100% सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और नहीं हो तो बताना, ठीक है। देखो क्या करना है, चूज द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम, नेगेटिव फॉर्म नेगेटिव बनाना है, ठीक है। सी इज समटाइम्स क्लेवर, बिल्कुल ये वो है, वो मैंने बताया था ना कि असर्टिव को नेगेटिव में या तो नोट लगा के बना देंगे या फिर कोई ऐसा वर्ड लगा देंगे जो मतलब नेगेटिव का सेंस दे, है ना। ऑलवेज को जैसे नेवर बना दिया, ऐसे वाले, है ना। तो देखो ये क्या बोल रहा है, सी इज समटाइम्स क्लेवर, है ना। तो देखो इसको क्या हो सकता है इसका नेगेटिव, सी इज समटाइम्स नॉट क्लेवर, सी इज समटाइम्स क्लेवर, है ना। देखो इसका बिल्कुल नेगेटिव तो बनाना है, बट एक और चीज दिमाग में रखना कि सेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अपने वहां पे पढ़ा है ना कि असर्टिव को नेगेटिव नोट लगा के ऐसा कोई वर्ड लगा के नेगेटिव तो बनाओ, लेकिन उसका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि वो कभी कभार बुद्धिमान होती है, सी इज समटाइम्स क्लेवर, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सी इज समटाइम्स नोट क्लेवर, ये तो बिल्कुल मीनिंग ही चेंज कर दिया, जस्ट सीधा नोट लगा दिया बट मीनिंग भी तो चेंज हो गया, सी इज समटाइम्स नोट क्लेवर। अब देखो सी इज नोट सेम ही लिख दिया क्या, कुछ नहीं, इसमें नोट पहले इसमें बाद में सेम ही है, बस यहाँ पे सी इज नोट समटाइम्स क्लेवर, ठीक है। तो ये तो दोनों सेम है, बिल्कुल मीनिंग चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे देखो सी इज नोट ऑलवेज स्टूपिड, ये बस एक अलग ही किस्म का, जिसको किस्म का बोलते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सी इज समटाइम्स क्लेवर, वो कभी कभार बुद्धिमान होती है, समटाइम्स मतलब कभी कभार, ये क्या कह रहा है, सी इज नॉट ऑलवेज स्टूपिड, वो हमेशा मूर्ख नहीं होती, मतलब हमेशा मूर्ख नहीं होती, मतलब कभी कभार बुद्धिमान होती है, हमेशा मूर्ख नहीं होती, कभी कभार बुद्धिमान होती है, बिल्कुल दोनों का सेम मीनिंग है। देखो ये मतलब थोड़ा सा अलग है, जहाँ पे कोई रूल नहीं लग रहा,
ऑब्वियसली ये थोड़ा आपको दिमाग में ही रखने पड़ेंगे, जस्ट ये वाले हैं तो इनको दिमाग में रख लेना। मैं जस्ट बता रही हूँ ना, 99% में तो कोई रूल लर्न ही नहीं करना आपको, ठीक है। ये जस्ट है थोड़ा सा ना, समटाइम्स क्लेवर को सी इज नॉट ऑलवेज स्टूपिड ये होगा, ठीक है, कभी कभार आ जाता है। तो बिल्कुल दिमाग में रख लेना कि मतलब देखो, ये दिमाग में रखना कि देखो नेगेटिव तो बनाना है ना, या तो नोट लगा के बनाना है या कोई ऐसे वर्ड लगा के बनाना है, और बनाना भी इस तरह है कि मीनिंग चेंज ना हो, है ना। तो बिल्कुल सी इज नॉट ऑलवेज स्टूपिड, और ये बिल्कुल ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अपन आगे ऐसे भी देखेंगे कि नेगेटिव तो बना रहे हैं और मीनिंग भी चेंज हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में बिल्कुल दे रखा है तो अपने को मानना पड़ेगा, है ना। तो बिल्कुल अपन करते चलते हैं, समझते चलते हैं। देखो अब बोर्ड क्या ऑप्शन देता है, क्या मानता है, वो अपने हाथ में नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला है। लेकिन जो अपने हाथ में है वो तो करें बिल्कुल, है ना, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट करें और हो जाएंगे बिल्कुल, कोई दिक्कत ना है ना। आज जस्ट समझ लो, अपन मैं जस्ट 1-2 दिन में पूरी फिर से रिवाइज करवाऊंगी, तो फिर से 5 मिनट में इसको सम अप कर लेंगे अपन, है ना। तो देखो बिल्कुल हो गया ना, सी इज समटाइम्स क्लेवर, तो सी इज नॉट ऑलवेज स्टूपिड, समझ गए ना आप। नहीं समझ आए तो प्लीज़ बता देना, टेलीग्राम पे शेयर कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो नेक्स्ट क्लास लेने से पहले बिल्कुल उसको रिवाइज कर लेंगे, है ना। जस्ट एक फ़ोटो क्लिक करके तो डालनी है, ठीक है। देखो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू द इंटेरोगेटिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज करना है, कोई ना बिल्कुल कर देंगे, है ना। ए वाइज मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर, बिल्कुल सकारात्मक दे रखा है, इंटेरोगेटिव में बनाना है तो क्या करेंगे, एक तो देखो नोट लगाएंगे, है ना, एक इस इज को पहले लेके आएंगे, बस खत्म, है ना। बिल्कुल, तो देखो इज नोट कहाँ पे दिख रहा है, वेहर आ गया, कोई ना, क्या फर्क पड़ता है, चारों में दे रखा है। जहाँ पे डिफरेंस है उसको ढूंढो, यहाँ दिमाग मत लगाना कि वेहर क्यों आ गया, डाल दिया अगले की मर्जी। अपने को रूल नहीं आते, कोई ना, नहीं आते रूल फिर भी करेंगे, है ना। तो देखो वेयर डाल दिया, कोई ना, डाल दिया। इससे आगे देखते हैं, अपने को कहाँ पे इज नोट दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे तो इज तो है बट नोट नहीं है, इज तो है नोट नहीं है, इज तो है बट नोट यहाँ पे है। इज ए वाइज मैन नोट ऑनर्ड, इज और नोट देखो बिल्कुल देखो, वेहर के बाद में ये देखो बिल्कुल इज और नोट, इजंट का मतलब इज और नोट है यहाँ पे, है ना। अब कैसे इसको बाय वो करें, बिल्कुल वेयर इज ए वाइज मैन नोट ऑनर्ड, इज ए वाइज मैन, वेयर इज नोट ए वाइज मैन ऑनर्ड, मतलब ज्यादा सही ये लग रहा है ना। और वैसे ही मतलब देखो ना, इज के साथ में ही यहाँ पे नोट आ गया, यहाँ पे बिल्कुल बाद में नोट लग रखा है, वेयर इज ए वाइज मैन नोट ऑनर्ड। ये शायद बिल्कुल अपन पढ़ते हैं वहाँ पे, जो फिर से टेंस करेंगे ना, बिल्कुल वहाँ पे फिर से रिवाइज करेंगे। जब मतलब टेंस के ऑब्वियसली 4 फॉर्म पढ़े थे ना, तो चौथा फॉर्म इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इज और नोट, इजेंट, ऐसे कर करके सैल नोट, विल नोट, बिल्कुल वहाँ पे करते हैं बिल्कुल। तो ये वही है बस, बिल्कुल देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है इन दोनों में, लेकिन ये दो तो बिल्कुल सीधे सीधे कैंसिल हो रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल ये थोड़ा सा देख लेना, इज और नोट यहाँ पे बिल्कुल साथ ही लग रखे हैं दोनों, है ना। तो जो स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, एक स्टेटमेंट की स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा सही है, इज नोट, ठीक है। तो ये हो जाएगा बिल्कुल, ये आप मेरे को शेयर भी करनी है आप लोगों के साथ, है ना। तो बिल्कुल ये है, समझ नहीं आए तो फिर से बता देना, है ना, फिर से देख लेंगे अपन। चलो चेंज, देखो क्या करना है, इंटेरो, बस मैं बोल रही हूँ ना, इसको ध्यान से देखना, करना क्या है, इंटेरोगेटिव है उसको असर्टिव में चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, इंटेरोगेटिव दे रखा है असर्टिव में, देखो नोट नहीं दे रखा तो पहले तो नोट लगाना है, कैन को बाद में लेके आना है ना। मतलब एक पर्सनवाचक को सकारात्मक में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में लेके आएंगे, और यहाँ पे नोट नहीं है, बिल्कुल सकारात्मक वाक्य है तो नोट घुसाना पड़ेगा। अब देखो कैन और नोट कहाँ पे दिख रहा है, देखो मस्ट, कुछ भी मैंने बोला है टेंस चेंज नहीं होगा, मॉडल चेंज नहीं होगा, यहाँ पे मस्ट लगा दिया, है ना, बिल्कुल गलत हो गया। विल ये रहा, कैन, लेकिन नोट नहीं है, लेकिन फिर भी देखो ना एन वाला वर्ड नेवर,
वैसे भी मतलब देखिए तो जस्ट कैन से ही हो जाएंगे, 3 ऑप्शन कट रहे हैं बिल्कुल। देखो टैक्स असिस्टेंट जो बहुत अच्छी एग्जाम होती है अपने स्टेट जीएसटी में, ठीक है, तो बिल्कुल देखो उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो बिल्कुल देखो मस्ट विल ये तो बिल्कुल कैंसिल हो गए, मॉडल ही चेंज कर दिया। जस्ट यहाँ जस्ट इनको देख के भी हो सकता था, लेकिन देखो एन वाला वर्ड भी आ गया, नेगेटिव भी मतलब नेगेटिव का वो भी आ गया सेंस, तो हो गया ना। बिल्कुल ऐसे ही हो रहे हैं, बिल्कुल देखो सेकंडों में क्वेश्चन होंगे। देखो करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव, असर्टिव में चेंज करना है। हाँ देखो बिल्कुल वो वाला क्या है, मतलब वही एक्सक्लेमेटरी, विस्मय बोधक, जो भी हिंदी में बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा आएगा तो ज़्यादा हिंदी में मत पूछना, बस इनको तो याद रख ही लेना। या सीधा सीधा कभी कभार एक दो बार मैं देख रही थी तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये असर्टिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, तो ये बिल्कुल रख सकते हो आप दिमाग में, है ना। यहाँ पे जस्ट ये साइन दिखा, सीधा सा दिमाग में आया एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो देखो हाउ चाइल्डिश योर टॉक्स आर, अभी अपन पढ़ के आए हैं, जस्ट वेरी लगा दो, काम खत्म। देखो योर टॉक्स आर वेरी चाइल्डिश ऐसा कुछ दिख रहा है क्या वेरी वाला, इसमें नहीं दिख रहा। योर टॉक्स आर चाइल्डिश बट वेरी नहीं है, शुड बी कुछ भी, शुड कहाँ दिख रहा है, नॉट चाइल्डिश, पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया। वो तो बोल रहा है कि तुम्हारी बातें बिल्कुल ऐसे बचकानी है, दूसरा बोल रहा है कि तुम्हारी बातें बचकानी नहीं है, अपना दिमाग थोड़ी काम में लेना है, दिमाग काम में नहीं लेना होता ज्यादा एग्जाम में, जो पूछा है बिल्कुल उसी पे चलो कंसंट्रेट होगी, ठीक है। तो देखो ये रहा, योर टास्क आर वेरी चाइल्डिश, बिल्कुल अपन वहां पे पढ़ के आए, एक ही तो लाइन लिखी है और 99% हो जाते हैं, ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, हो गया है ना। देखो choose the correct transformation from assertive to negative, we should not waste time in this fruit। देखो क्या कर रहे हैं, assertive to interrogative, है ना, इंटरोगेटिव में चेंज करना है। देखो नोट आ रखा है तो नोट को तो हटाना है, शुड को पहले लेके आना है, बस हो गया ना। देखो कहाँ पे है ऐसा, शुड यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है शुड, ये विल वाला कट गया, वुड वाला कट गया, इवन दोनों में से देखो, है ना, वाट वाई नहीं दिमाग लगा रहे अभी, है ना। शुड वी वेस्ट टाइम इन द फ्रूटफुल ओकेजन, वी डू ऑफ दिस, ये तो यहाँ पे पूरा ही गड़बड़ है, डू ऑफ कहाँ से कुछ ही उठ के आ रहा है, कम से कम जो ऊपर जो दे रखा है उसी को तो उतारना है, ये डू वगैरह कहाँ से घुसा दिए, ऐसे ही आते हैं क्या अंदर, है ठीक है। तो मतलब कुछ भी ऐसे इंसर्ट नहीं करते, है ना। तो देखो ये बिल्कुल सामने दिख तो रहा है, शुड वी वेस्ट टाइम इन द फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, बिल्कुल वो ऊपर का ऊपर वाला ऐसे कैसे उतारा है, किया क्या है, नोट था उसको हटा दिया, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आए, रेस्ट पार्ट ऐसे कैसे उतार दिया, काम खत्म। अगर यहाँ पे नोट नहीं होता तो नोट लगाते, ऊपर वाला पार्ट ऐसे कैसे उतारते, काम खत्म। कौन सा अपन रूल काम में ले रहे हैं, कोई ज्यादा रूल काम में नहीं ले रहे, ठीक है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि अपन कोई ज्यादा रूल नहीं पढ़ने वाले, वही यहाँ पे जस्ट आपको रूल रटवाते रहो, फिर एग्जाम में सीधा से दिमाग में आएगा इसमें कौन सा रूल लगेगा, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो। बिल्कुल अपन जैसे गांव के बच्चे पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है। देखो चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम असर्टिव टू इंटेरोगेटिव, देखो क्या कर रहे हैं, असर्टिव टू इंटेरोगेटिव, बिल्कुल असर्टिव टू इंटेरोगेटिव। तो क्या करेंगे, नोट आ रखा है, नोट को हटाएंगे, कैन को पहले लेके आएंगे, ठीक है। देखो कैन कुछ करना ही नहीं है, कैन ही एक में आ रखा है बेचारा, विल शुड विल कुछ भी ऐसे हो रहे हैं क्वेश्चन बिल्कुल। मैं कल देख रही थी मतलब, तो मैं खुद सोच रही थी क्यों बच्चों को इतना वो रूल वगैरह रटवा रहे हैं, क्वेश्चन तो जस्ट ऑप्शन देख देख के ही हो रहे हैं। तो फिर मैंने बिल्कुल फिर वो ही रूल लिखे हैं जो मतलब याद करने जरूरी है, और आपने देखा है जस्ट अपन ने आपके बात करूँ तो एक पेज के भी रूल नहीं है ना। तो जस्ट अगली क्लास लेंगे उससे जस्ट पहले 5 मिनट में पूरा आपको रिवाइज करवा दूंगी, तो आपके पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा, और जस्ट PYQ करो, बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा आज, 100% कंसेप्ट है ना। देखो व्हाट ए डिलीशियस फूड, वो ही एक्सक्लेमेटरी, ओबियसली किस में चेंज कराएंगे, असर्टिव में चेंज करवाएंगे, कुछ ना, वेरी डिलीशियस ढूंढ लो, कहाँ है वेरी डिलीशियस। देखो मतलब बिल्कुल LDC वगैरह में आए हुए बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, है ना। वेरी डिलीशियस ढूंढो,
मेरे को तो ये दिख रहा है, आपको कहीं और भी दिख रहा है क्या? डिलीशियस, वेरी डिलीशियस यहाँ भी आ गया, कोई ना। नोट ए वेरी डिलीशियस, फालतू में नोट लगा दिया। वो तो बोल रहा है बेचारा कि कितना मतलब टेस्टी डिलीशियस फूड है, और ये नोट लगा के पूरा सेंस ही चेंज कर रहा है। तो देखो कहाँ आया वेरी डिलीशियस, इसमें आया, इसमें आया, है ना, है ना। बिल्कुल देखो व्हाट ए डिलीशियस फूड, कितना टेस्टी मतलब डिलीशियस फूड है। ये बोल रहा है इट वाज ए वेरी डिलीशियस फूड, ऑब्वियसली होना है। और इसमें क्या कर रखा है, वाज इट ए वेरी डिलीशियस फूड। प्रश्नवाचक क्यों बना रहे हैं, चेंज तो असर्टिव में करना है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल असर्टिव में ये हो जाएगा सकारात्मक, असर्टिव मतलब सकारात्मक, ठीक है, हो गया ना। चलते हैं, देखो चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द, एक्सक्लेमेटरी बनाना है, कोई ना, बिल्कुल बना देंगे। ही इज ए ग्रेट डॉक्टर, ही इज मतलब वो एक महान डॉक्टर है ना। तो बिल्कुल देखते हैं, इज ए ग्रेट डॉक्टर, तो इज ए ग्रेट डॉक्टर बिल्कुल आना चाहिए, है ना। तो देखो बिल्कुल वही, व्हाट एन आइडिया, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, है ना। तो बहुत सारे तो कहाँ से कैंसिल होते हैं, ऐसे करके दे देते हैं। इज ही, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कोई प्रश्नवाचक थोड़ी है जो इज को ही से पहले ला रहे हो। हमेशा ध्यान रखो एक्सक्लेमेटरी में ही इज, ये इज बाद में आएगा, तो बहुत सारे ऑप्शन तो यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं। जैसे ही आपको मतलब कोई असर्टिव दिया, उसको जैसे एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में चेंज करना है, तो सबसे पहले लास्ट में देखो इज ही या वाज ही, ऐसे मतलब कहाँ पे हैं, तो उनको डिलीट कर दो। देखो इज ही बिल्कुल कैंसिल हो गया, इज ही बिल्कुल कैंसिल हो गया, प्रश्नवाचक नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी है। ही इज बिल्कुल देखो ये रहा, और ये देखो ये तो कुछ भी, मतलब ऐसे कब होता है, ओबियसली व्हाट हाउ, इनसे अपने को मतलब एक असर्टिव सेंटेंस दे रखा है, उसको एक एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। अपने को पता है वो व्हाट से शुरू होगा, हाउ से शुरू होगा, लास्ट में ही इज या ऐसे कुछ आएगा, आई एम, ही इज, है ना, सी इज, ऐसे, है ना। तो ओबियसली ये दो तो बिल्कुल कैंसिल हुए, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था प्रश्नवाचक थोड़ी है, एक्सक्लेमेटरी बनाना है, तो बिल्कुल कटे। यहाँ पे बिल्कुल ही इज दिखा, और ये तो बिल्कुल मतलब है ही अपवाद, इजंट ही ए ग्रेट डॉक्टर, यहाँ पे देखो ना बिल्कुल पूरा फुलफिल हो रहा है, व्हाट ए ग्रेट डॉक्टर ही इज, है ना। तो हो रहा है, आपको समझ आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत ना है, फिर से मैसेज कर देना, समझ लेंगे, है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ असर्टिव टू इंटेरोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। देखो असर्टिव का अपन जस्ट इतना सा पढ़ रहे हैं, असर्टिव है, इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, कोई ना, बिल्कुल कर देंगे। देखो असर्टिव है, इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो देखो क्या करना है, नोट आया है, नोट को हटाना पड़ेगा, एम को पहले लाना पड़ेगा। देखो कहाँ पे है एम, पहले मतलब है ही एक, जस्ट देख लो आप, बिल्कुल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं ना। तो ज़्यादा सीरियस नहीं होना है टॉपिक को लेके, है ना। हो गया ना क्लियर 100%। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम असर्टिव टू इंटेरोगेटिव, वही असर्टिव टू इंटेरोगेटिव। क्या करेंगे, नोबडी कैन मेजर माई लव फॉर यू, असर्टिव टू इंटेरोगेटिव, कैन बिल्कुल पहले आएगा, है ना। देखो नोबडी वाला है, तो नोबडी मतलब ओबियसली नेगेटिव वर्ड है, तो इसकी जगह कोई पॉजिटिव वर्ड मिलेगा, है ना। और कैन मतलब पहले तो देखिए कि कैन का कैन रहना है, कैन पहले आना है, और कैन का कैन रहना है। देखो है क्या गई, देखो विल, ये बिल्कुल कैन है, वुड, कुड। पहले तो ये देख लो कि जो मॉडल दे रखा है वो मॉडल सेम रखा है कि नहीं दे रखा। फिर ये देख लो कि जो टेंस दे रखा है ऊपर वही टेंस नीचे रखा है कि नहीं रखा। तो ऑप्शन तो 100% कैंसिल होने हैं। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना कि यहाँ पे व्हाट लगाऊं, हाउ लगाऊं, क्यों लगाना है दिमाग। आपको कोई एक बिल्कुल एक सेंटेंस देके कोई ये थोड़ी बोल रहा है कि इसको बना के लिखो, बेचारे ने ऑप्शन दे दो रखे हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में बोला है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब 10th लेवल, 10th का जो एग्जाम देते हैं उससे भी इजी हैं। वहाँ तो अपना पिछले छोटा सा दिमाग होता है जब 10th में होते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि बिल्कुल एक स्टेटमेंट आ जाता है, उसको अपने बिल्कुल बना के लिखना होता है। यहाँ तो सीधे सीधे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो जस्ट उनमें से काटना ही तो है।
रूल आपको ज़्यादा मैं बता नहीं रही, बिल्कुल कोई भी कुछ भी उठा के देख लो, अब तक जितनी भी क्लासें ली हैं, एक या दो टेबल बस, उस पर अपना पूरा टॉपिक खत्म। और फिर PYQ एक दो टेबल पढ़ी और उससे आप देख रहे हो उस एक दो टेबल से ही पूरे 100% PYQ हो रहे हैं। फिर अपन रिवाइज क्लास लेंगे, आप बिल्कुल देखोगे उसमें, ठीक है, कैसे मतलब बहुत इजीली हो रहा है। ये देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी है ना, कुछ ना बिल्कुल कर देंगे असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। मैन इज ए वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट, है ना, वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट, है ना, व्हाट या हाउ से कुछ स्टार्ट होगा, है ना, इज ऑब्वियसली ये ऐसे ही रहेगा, इज वगैरह। तो देखते हैं, बिल्कुल क्यों दिमाग लगा रहे हैं बेना। देखो, सबसे पहले तो मैंने बोला है जैसे एक्सक्लेमेटरी बनाना हो तो लास्ट में जाके देख लो, इज मैन, इज को पहले ला रहे हो, प्रश्नवाचक बनाना है क्या, एक्सक्लेमेटरी बनाना है, प्रश्नवाचक नहीं, इज मैन कट गया, मैन इज बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है, एक तो यहाँ से कट गया। अलास, बिल्कुल अपन आगे देखेंगे, अलास दुख के लिए होता है, ब्राओ, हुर्रे ये मतलब खुशी के लिए होते हैं। यहाँ क्या आपको खुशी दुख कुछ दिख रहा है, कुछ भी उठा के लगा दिया, ठीक है, बिल्कुल अलास वाला कट गया। बिल्कुल आगे इसके भी लिए मैं बता रही हूँ ना, हर टाइप के मतलब एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है, तो बिल्कुल अलास, हुर्रा, ब्राओ सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, है ना। तो बिल्कुल देखो, अब यहाँ पे देखो कौन से बचे, ये कटा, ये कटा, दो बचे, ओबियसली दिख तो आपको रहा ही है, ओबियसली ये होना है, व्हाट ए वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट मैन इज, स्टार्ट तो व्हाट हाउ इनवर्ड से करोगे ना, तो ओबियसली दिख तो ये रहा ही है, नीचे वाला तो बिल्कुल ही इररिलेवेंट है, मैन एज ए पीस ऑफ आर्ट इज वंडरफुल, कुछ भी सेंस नहीं निकल रहा, ठीक है, बिल्कुल सेकंड होगा। देखो, असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर रहे हो तो जस्ट दो चीज़ों पे ध्यान दो, सबसे पहले तो यहाँ पे चले जाओ, ये बिल्कुल कैंसिल कर दो, ठीक है, ये हो सकता है। फिर आगे व्हाट हाउ, नहीं दिमाग लगाना, व्हाट आएगा हाउ आएगा, कोई बना के नहीं लिखना आपको, ऑप्शन कैंसिल करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल देख लो, ये इसमें व्हाट मिला, हो गया, ठीक है। चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू असर्टिव, नेगेटिव टू असर्टिव, ही डिड नॉट लिव मैनी ईयर्स, देखो नेगेटिव टू असर्टिव, बिल्कुल नोट हटाना है ना, नोट हटाना है ना, ही डिड नॉट लिव, देखो नेगेटिव है उसको असर्टिव में चेंज करना है, कोई ना, बिल्कुल देखिए नोट हटाना है। वैसे आपको बताऊं तो नोट जैसे ही हटेगा तो लिव्ड होना चाहिए, ऑब्वियसली डिड नॉट लिव कौन सा टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड, पास्ट सिंपल, टेंस चेंज नहीं करना है, बिल्कुल अपन देखते हैं टेंस चेंज हो रहा है क्या, देखो डज नॉट लिव, प्रेजेंट सिंपल ले आए, प्रेजेंट, ठीक है, टेंस चेंज कर दिया, बिल्कुल लिव्ड है, बहुत बढ़िया है, इंटैक्ट रखा है, मतलब चेंज नहीं किया, ठीक है। ल्यूज वो ही प्रेजेंट ले आए, हैज बीन कुछ भी, हैज बीन लगा दिया, ठीक है, मतलब प्रेजेंट की फोर्थ कर दी ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। टेंस आपको भूल गए होगे, थोड़ा टाइम निकल गया, तो बिल्कुल रिवाइज करवा दूंगी, कल ही कर लेंगे अपन, टेंस रिवाइज कर लेंगे, है ना। तो देखो बिल्कुल कौन सा हुआ, ये वाला, ठीक है, बिल्कुल ऊपर बता दिया था कि देखो नेगेटिव है, असर्टिव में चेंज करेंगे, नोट हटेगा, यहाँ पे डिड क्यों लग रखा था, नोट के कारण लग रखा था, आपको पता है ना कि मतलब जैसे कि सकारात्मक वाक्य होता है पास्ट सिंपल का तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन जैसे ही उसको नकारात्मक या प्रश्नवाचक लगाते हैं तो नकारात्मक बनाएंगे तो डिड नोट, और प्रश्नवाचक बनाएंगे तो डिड को पहले ले आएंगे। यहाँ पे ओबियसली अपने क्या कर रहे हैं, नेगेटिव को असर्टिव बना रहे हैं, तो बिल्कुल अपने दिमाग में आना चाहिए नोट हटा तो इस डिड का क्या तुक है, जस्ट लीव्ड कर दो ना, या फिर आपके वो भी समझ नहीं आ रहा तो जस्ट टेंस से चेक कर लो, तीनों ऑप्शन कट रहे हैं, टेंस जस्ट इसी में मतलब वो का वो रह रहा है और सब में चेंज हो गया, है ना। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंट, क्या कर रहे हैं, नेगेटिव टू असर्टिव, कोई ना कर लेंगे, नेगेटिव टू असर्टिव, नन बट ए हरक्यूलस कुड डू दिस, देखो जैसे मॉडल दिखा तो पहले तो ये देख लो कि कुड को कुड कहाँ पे रखा है, यहाँ पे कैन नोट कर दिया, कैन कर दिया, इज नोट कर दिया, यहाँ पे जस्ट कुड करा है,
ये मॉडल वाले तो 99% ऐसे ही हो रहे हैं, जस्ट यहाँ पे कुड को कुड रखा है, ठीक है, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा। स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी है, बस टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, मॉडल चेंज नहीं होना चाहिए, जो मैंने बोला था। जस्ट एक लाइन याद रखो, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। हो ही रहे हैं, कोई मन से नहीं बनाया मैंने, जस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, ठीक है, हो गया ना। और ये भी देख लो, बिल्कुल अपन ये भी पढ़ के आए हैं, नन को ओनली, है ना, मैंने बताया था ना, ओनली, या शायद एक वो कौन सा था, ऑलवेज, मतलब ये वर्ड आए तो अगर नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो एन वाला वर्ड नन, नन को ओनली। ये भी याद नहीं रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट टेंस, टेंस देख लो, मॉडल देख लो, हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आपको हो सकता है आपने पहले बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी पढ़ी हो, ये जस्ट आपको मतलब पढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ये ऐसे कोई सीजीएल वगैरह में नहीं आते ऐसे टॉपिक, ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। तो लेकिन फिर भी मैंने बाद में देखा कि क्या क्यों पढ़ना है, क्वेश्चन तो ऐसे ही हो रहे हैं, और ऑब्वियसली मैं अगर एग्जाम देती तो मैं नहीं पढ़ के जाती, हो जाते हैं ऐसे ही, है ना। और आप देख ही रहे हो रहे हैं ना, देखो आगे देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव, असर्टिव में चेंज करना है, अलास ही इज नो मोर, ये आ गया, अलास ही इज नो मोर, इसको मतलब कि अलास दुख के लिए होता है, ये दो वर्ड होते हैं, हलाओ क्या बोल रही हूँ, हुर्रे ब्राउ, जो मतलब ऐसे बोलते हैं ना, हुर्रे वी हैव वोन, मतलब हम जीत चुके हैं, मतलब हुर्रे या ब्राउ वो मतलब खुशी के लिए होते हैं, अलास दुख के लिए होता है, इतना सा याद रखना है बस, है ना, अलास दुख के लिए होते हैं, बिल्कुल आप साथ साथ लिखते चलो, अगर कुछ याद नहीं रहेगा तो एक दो मतलब कुछ है ज्यादा, यहाँ पे रामायण नहीं है पूरी, अलास दुख के लिए, और आगे अपन बिल्कुल पढ़ेंगे हुर्रे ब्राओ ये खुशी के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अलास ही इज नो मोर, मतलब दुख है कि वह नहीं रहा, मतलब ही इज नो मोर, डॉक्टर बोलते हैं ना, तो ही इज नो मोर। तो देखो बिल्कुल देखिए अपन असर्टिव कहाँ हो रहा है इसका, इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट ही इज अलाइव, देखो क्या दिया मतलब कि इट इज एक्सट्रीमली सैड, बहुत दुख है कि ही इज अलाइव, बहुत दुख है कि वह जिंदा है, कुछ का कुछ ही दे दिया, बता रही हूँ आपको, बिल्कुल इररिलेवेंट ऑप्शन देते हैं। क्वेश्चन पेपर करना ज़्यादा इजी है, उसको बनाना बहुत डिफिकल्ट है। एग्जामिनर को सोचो आप कितना दिमाग लगाना पड़ता है कि एक एक ऑप्शन तो वो सही डालता है, तीन ऑप्शन गलत डालने के लिए उसको क्या क्या दिमाग लगाना पड़ता है, फिर वो कुछ भी ऐसे एक दो तो बिल्कुल इररिलेवेंट डाल देता है, दो में थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है ना। तो एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि उसको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है गलत ऑप्शन बनाने के लिए, है ना, आपको मतलब उलझाने के लिए उसको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो देखो इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट ही इज अलाइव, कुछ का कुछ ही इज नो मोर, ये तो ऐसे के ऐसा आए, है ना, ही इज नो मोर, बट ये देखो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे ही इज नो मोर किया बट हैप्पी कर दिया, भाई ही इज नो मोर मतलब वह नहीं है तो खुश होगे क्या, दुखी होना है, खुश नहीं होना। इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट ही इज नो मोर, बिल्कुल आ रहा है देखो, इट इज सैड दैट ही इज नॉट एनी मोर, बट यहाँ पे देखो इट इज एक्सट्रीमली सैड, वेरी सैड, एक्सट्रीमली सैड, अलास ब्राउ या हुर्रे, इनमें मतलब एक्सट्रीमली ऐसे वर्ड आते हैं, एक्सट्रीमली, वेरी, एब्सोल्युटली, ऐसे वाले मतलब जिनमें कुछ मतलब बढ़ा चढ़ाकर होता है ना, एक्सट्रीमली ऐसे वाले आते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे वैसे भी देख लो एनी मोर, कुछ भी मतलब अपना दिमाग नहीं लगाना, कुछ अलग ही जोड़ रहे हैं ना। तो एक ऑप्शन होता है जो बिल्कुल सही होता है ना, वो यही है, ठीक है। फॉलोइंग सेंटेंस इनटू, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी, विजिबल तो है ना, हाँ बिल्कुल विजिबल है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, कोई ना कर देंगे एक्सक्लेमेटरी में ना। दिस इज एक्सट्रीमली ए हॉरिबल साइट, है ना। तो देखो पहले व्हाट हाउ इनसे अपन स्टार्ट करेंगे, कोई ना, देखो तीन शब्द वाट से शुरू हो रहे हैं तो ऑब्वियसली होना तो इनमें से ही है ना, तीन ऑप्शन मतलब वाट से शुरू हो रहे हैं तो ऑब्वियसली 99% पॉसिबिलिटी होती है कि इनमें से होना है, ठीक है। तो अब देखो इनमें से देखो, हॉरिबल, व्हाट ए हॉरिबल साइट, व्हाट ए हॉरिबल साइट, सेम लिख दिया गया, व्हाट ए हॉरिबल साइट, व्हाट ए हॉरिबल साइट, अरे सेम नहीं है, एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। यहाँ पे देखो ये साइन भी तो आना चाहिए, यहाँ पे देखो प्रश्नवाचक लगा दिया, कैंसिल हो गया,
एक्सक्लेमेटरी में ये साइन आना चाहिए, अपने को एक्सक्लेमेटरी बनाना है, प्रश्नवाचक नहीं बनाना है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, बिल्कुल देखो बिल्कुल सेम दिख रहे थे, लेकिन फिर यहाँ पे ध्यान दिया मतलब तो पता चला ये प्रश्नवाचक है, तो गलत हो गया बिल्कुल, है ना। व्हाट ए हॉरिबल साइट दिस इज, ये देखो व्हाट ए हॉरिबल साइट दिस इज ये पूरा भी तो आना चाहिए, ये देखो ये लिख रखा दिस इज, बट यहाँ पे देखो इज दिस। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे ही मतलब वो है एक्सक्लेमेटरी बनाओ, तो दिस इज, सी इज, आई एम, ही इज ऐसे आने चाहिए। हेल्पिंग वर्ब पहले प्रश्नवाचक में आती है, एक्सक्लेमेटरी में नहीं आती। अपन बहुत सारे ऑप्शन क्वेश्चन कर चुके हैं, आप देखो बार बार। यहाँ पे जैसे इज दिस दिखा, काट दिया, दिस इज बिल्कुल ओके है, ठीक है। चेंज फ्रॉम असर्टिव टू नेगेटिव, असर्टिव टू नेगेटिव, असर्टिव टू नेगेटिव। ही इज क्लेवरर देन मी, ये तो वही है जो अपन बिल्कुल स्टार्टिंग में 3 से 4 फॉर्मेट ऐसे लिख के आए हैं ना, जिनको मतलब मैंने बोला है आपको रीड आउट कर लेना। बहुत बार सीधा सीधा दे देते हैं, तो जस्ट एक बार रीड आउट करके चले जाओ ना, क्यों फालतू के। देखो आपको जो बता दे कि देखो एक लाइन आएगी, पॉसिबिलिटी है कि ये आ जाएगी, इसको जस्ट ऐसे चेंज करना है। फिर भी बच्चों की आदत होती है उसके रूल याद कर रहे हैं। अरे भाई रूल क्यों याद कर रहे हो, उस लाइन को ही पढ़ के चले जाओ ना, कि जस्ट ऐसा आए तो थोड़ा बहुत ऐसा कर देंगे, ऑप्शन तो सामने दिए ही होंगे, पता चल जाएगा, है ना। तो देखो बिल्कुल ही इज क्लेवरर देन मी, है ना। तो बिल्कुल क्या दिमाग में आया, मेरे तो वही एज करके कुछ आ रहा है दिमाग में, आया दिमाग में एज बीच में मतलब क्लेवरर ऐसे, उसकी जगह एज के बीच में बिल्कुल फर्स्ट डिग्री 3 होती है ना, क्लेवरर। जैसे कि मैं ऐसे बताऊं कि जैसे कि लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, है ना। तो जो फैला है ना, जिसको पॉजिटिव फॉर्म बोलते हैं, तो वो आना है, वो भी इसलिए एज के बीच में क्लेवर आना है। तो देखो कहाँ दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, एज के बीच में क्लेवरर दे रखा है, एज के बीच में क्लेवर दे रखा है, बहुत बढ़िया। ये तो पूरा ही नहीं है, एज क्लेवरर, यहाँ पे भी अगर एज लगाते तो भी गलत हो जाता ना। देखो दिख ही एक रहा है एज क्लेवर एज, बिल्कुल चल गया ना पता। बस यही तो है, वहाँ पे पूरा रूल याद करने की जगह मैंने बिल्कुल बताया है। जस्ट ऐसा कुछ आए तो मतलब एज के बीच में फर्स्ट फॉर्म देख लेना। अगर वो अपने बिल्कुल एग्जाम्पल वहाँ पे देखा है, शायद वहाँ पे अपने लार्जेस्ट किया है, दिल्ली इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, तो नो अदर सिटी एज लार्ज एज दिल्ली। एज और एज के बीच में लार्ज लगा दिया, काम खत्म। तो यहाँ पे वही करा है, एज और एज के बीच में देख लो क्लेवर कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। या आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश है तो अर्थ निकाल के कर लो, है ना, कि ही इज क्लेवरर देन मी, कि वह मेरे से ज्यादा चतुर है। ही इज क्लेवरर देन मी, मेरे से ज्यादा चतुर है। इसमें कर रहे हैं कि मैं उतना चतुर नहीं हूँ जितना वह है, उतना चतुर नहीं हूँ जितना वह है। बिल्कुल एक ही मीनिंग है दोनों का, हिंदी में देखो ना, बिल्कुल मीनिंग तो एक ही है, हो जाएगा ना, बहुत इजीली हो जाएंगे। चिंता मत करो, बिल्कुल ही चिंता मत करो। लास्ट बिल्कुल आपकी लास्ट चल रहा है, जस्ट 1 वीक बचा है, तो जस्ट तैयारी करो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, है ना। असर्टिव में चेंज करना है ना। तो देखो श्याम हैज प्रोमिस्ड नेवर टू टच हार्ड ड्रिंक अगेन, असर्टिव में चेंज करना है। देखो बिल्कुल क्यों असर्टिव में चेंज क्यों करवा रहे हैं, देखो नेवर एन वाला वर्ड आ रहा है ना। तो देखो बिल्कुल पहले तो टेंस से देख लो, हैज कहाँ पे ऐसे कैसे रखा, कोई ना यार, देखो सब में रखा है, हैज प्रोमिस्ड, हैज प्रोमिस्ड, हैज नॉट प्रोमिस्ड, हैज नेवर प्रोमिस्ड। देखो श्याम हैज प्रोमिस्ड नेवर टू टच हार्ड ड्रिंक अगेन, श्याम हैज, देखो यहाँ पे तो नोट लगा दिया, अपने को असर्टिव में चेंज करना है। देखो किस में चेंज करना है, असर्टिव में, ये वो तो दे ही रखा है, एन वाला वर्ड तो आ ही रखा है, तो इसको असर्टिव में चेंज करना है, तो एन वाला वर्ड तो हटाना है, तो नोट वाला कटा, नेवर वाला कटा, इन दोनों में से देखो श्याम हैज प्रोमिस्ड टू टच हार्ड अगेन, देखो बिल्कुल ही ये ऑप्शन बिल्कुल दो क्यों कटे, आपको समझ आ गया होगा, नोट या एन वाला वर्ड हटाना है, बिल्कुल दोनों में लगा के दे रखे हैं, तो काटो ना, किसका वेट कर रहे हो, इनमें तो इन दो में देखो बिल्कुल श्याम हैज प्रोमिस्ड टू टच हार्ड ड्रिंक अगेन, मतलब देखो क्या कह रहे हैं, श्याम हैज प्रोमिस्ड
मतलब बिल्कुल मीनिंग ही चेंज कर दिया कि उसने प्रोमिस किया है कि वो जो हार्ड ड्रिंक जो भी है उसको अगेन टच करेगा। मीनिंग तो चेंज मत करो। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, श्याम हैज प्रोमिस टू अब्सटेन। अब्सटेन होता है परहेज करना। अब्सटेन लगा कि इसने मीनिंग चेंज नहीं होने दिया। अब्सटेन लगा दिया, मीनिंग चेंज नहीं होने दिया। फ्रॉम हार्ड ड्रिंक इन फ्यूचर। देखो थोड़ा सा मतलब ऐसे दिमाग भी लगाना पड़ जाता है ना, सब कुछ ऐसे नहीं है पक्का पकाया मिल जाए आपको। दो ऑप्शन बिल्कुल कैंसिल हो गए, लेकिन इन दो में कैसे दिमाग लगाओगे कि मतलब मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये दिमाग लगाया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल मीनिंग चेंज हो रहा है, बिल्कुल 100% हो रहा है। यहाँ पे तो मीनिंग ही चेंज कर दिया ना, और इसमें बिल्कुल मीनिंग भी चेंज नहीं होने दिया। अब्सटेन लगा के मीनिंग भी चेंज नहीं होने दिया। ठीक है, तो बिल्कुल आप कर लेना। मैंने बताया ना हर टाइप के अपन ने बिल्कुल वो बनाए हैं। ठीक है, हर टाइप के लिए हैं। इंटरोगेटिव, हु कैन बी एक्सपेक्टेड टू सबमिट टू इनजस्टिस, क्या कर रहे हैं, इंटरोगेटिव टू नेगेटिव असर्टिव। इंटरोगेटिव टू असर्टिव, तो देखो बिल्कुल कैन तो कैन रखेंगे ही, और नोट भी आना है ना। हु कैन बी एक्सपेक्टेड टू सबमिट टू इनजस्टिस, देखो कैन से ही देखो पहले कहाँ पे हो रहा है, देखो शुड वाला कटा, कुड वाला कटा, है ना। बिल्कुल मतलब पॉजिटिव वर्ड है, कहीं भी नोट नहीं है, तो एक ओबियसली एन वाला वर्ड तो आना ही है। अब दो बच्चे देखो, दो में बिल्कुल आ रहा है नो वन कैन बी एक्सपेक्टेड टू सबमिट टू इनजस्टिस। बिल्कुल नो वन किया, आगे सेम का सेम चिपकाया है ना। तो एन वाला वर्ड भी तो देखना जरूरी है, एन या नोट वाला। पॉजिटिव सेंटेंस को मतलब इंटेरोगेटिव असर्टिव आपस में दोनों को चेंज करते हैं, तो एन वाला वर्ड दे रखा है तो हटा दो, नहीं दे रखा है तो जोड़ दो। ठीक है, यही कर रहे हैं अपन, कुछ नहीं है दिक्कत, है ना। हो गया ना, कोई ना कुछ भी समझ नहीं आया तो पूछ लेना, है ना। ये देखो बिल्कुल वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज द नाइट, ओबियसली क्या करेंगे, बिल्कुल वही वेरी ब्यूटीफुल या एक्सट्रीमली ऐसे वाले वर्ड जोड़ के बस लिख देंगे, कोई दिक्कत ना है। देखो हाउ ब्यूटीफुल इज द नाइट अपियर्स टू बी ब्यूटीफुल। बिल्कुल वेरी, देखो कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा, द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल, सीधा सीधा दिख रहा है, क्यों दिमाग लगा रहे हो। अपने बिल्कुल ऊपर रूल में एक ही चीज लिखी है, वेरी से जोड़ दो, है ना। चले आगे, वेयर डिड यू गो लास्ट इवनिंग, चेंज इनटू असर्टिव। असर्टिव में चेंज कर रहे हैं, है ना। क्या करेंगे, वेयर डिड यू गो लास्ट इवनिंग, चेंज इनटू असर्टिव। तो देखो क्या करेंगे, पहले तो टेंस चेंज करो, टेंस चेक करो, है ना। मतलब डिड आया है, ओबियसली पास्ट सिंपल है ना। पास्ट सिंपल देखो कहाँ पे आ रहा है, डज गो, कुछ का कुछ ही। प्रेजेंट सिंपल में चले गए, पास्ट सिंपल को प्रेजेंट सिंपल बना दिया। आई एम टू, कुछ भी, ओबियसली या तो डिड देखो या सेकंड फॉर्म देखो कहाँ पे आ रही है ना। आई एम वेंट, बिल्कुल सेकंड फॉर्म आ रही है। यू डिडंट गो, है ना। आई एम वेंट टू सी ए मूवी, यू डिडंट। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल ये अपन ये नहीं देखा, चेंज इनटू असर्टिव। ओबियसली इसको पॉजिटिव तो बनाना है, लेकिन इसमें नोट नहीं है, नोट भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बिल्कुल नोट भी तो आ रहा है, तो नोट आ रहा है तो डिड नोट लिख दिया। अगर यहाँ पे नोट होता, यहाँ पे नोट होता और इस नोट को हटाना होता तो यहाँ पे वेंट आता। अगर ऊपर ही नोट दिया होता और उस नोट को अपने को इसलिए हटाना है तो जस्ट सेकंड फॉर्म लिख देते, लेकिन यहाँ पे नोट नहीं दिया। मैंने आपको बताया है ना कि पास्ट सिंपल मतलब अगर सकारात्मक वाक्य है तो अब की सेकंड फॉर्म, लेकिन जैसे उसको नकारात्मक या प्रश्नवाचक बनाते हैं तो डिड अलग हो जाता है। यही हो रहा है, यहाँ पे तो प्रश्नवाचक था इसलिए डिड अलग था, यहाँ पे नोट घुसा रहे हैं तो डिड के साथ नोट लग रहा है ना। तो बिल्कुल ये हो गया, नोट भी तो लाना जरूरी है। ठीक है, हो गया ना। ठीक है, चले। एवरीवन नोज हिम, चेंज टू नेगेटिव इंटेरोगेटिव। एवरीवन नोज हिम, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, बिल्कुल लिख के दिया है भाई। ये नेगेटिव नहीं देता तो भी अपन करते ही। इंटेरोगेटिव में होता क्या है, मतलब ऐसे कोई बोल दे कि असर्टिव टू इंटेरोगेटिव, तो अपन बिल्कुल देखते हैं कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरीवन नोज हिम, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो देखो बिल्कुल एस या ई एस, तो डू डज पहले आना है ना, और साथ में नोट भी आना है ना। देखो कहाँ पे आ रहा है ऐसा, डू डज नोट,
हु नोज यहाँ पे नहीं आया, डज नोट, नोट नोइंग, एवरीवन नो, हो रहा है ना। नोट तो लगाना ही है, अब नोट लगाना है तो एस या एस से डू डज तो अलग करना पड़ेगा। जैसे ही डू डज अलग किया, डू डज अलग किया तो नोज नहीं आएगा, फिर नो ही आता है। ऐसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड साथ नहीं आते। डू या डज, अगर ओबियसली डू तो क्या, डज और एस या ईएस कभी साथ नहीं आते। बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ ना, 2-3 पेज जो मैं शेयर करने वाली हूँ उनमें ये ही लिखने वाली हूँ। जो ये भी दिमाग में रख लोगे तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे कैसे हो जाएंगे, ठीक है। देखो बेटा, एक बात बताओ कि इंग्लिश के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम का हो। इंग्लिश मीडियम वालों की कभी इंग्लिश अच्छी नहीं होती। मैं अभी बता रही हूँ, जैसे हम जब 14 का हमारा थोड़ा बड़ा बैच था, हम बहुत सारे इंस्पेक्टर आए थे लग के, तो उसमें जैसे मेरे को सिक्कर में हम शायद 3 या 4 इंस्पेक्टर एक साथ आए थे। तो आपको बताऊं, 3 और 4 इंस्पेक्टर हम पूरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, बिल्कुल हिंदी मीडियम के सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए स्टूडेंट थे। जो इंग्लिश मीडियम वाले थे ना, वो तो चले गए प्राइवेट सेक्टर में, उनका कुछ ही नहीं बटा। तो अपनी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि अपन रूल को देख के चलते हैं, है ना। बिल्कुल वो नहीं आती यार, वो कुछ भी इंग्लिश झाड़ना जिसको बोलते हैं ना, इंग्लिश मत झाड़ गाँव में, वो नहीं आता। लेकिन जो काम का है वो अपने को सब आता है, वो बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। और वही चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए, इंग्लिश झाड़ते रहना बाद में, काम की सीख लो, है ना। द अक्यूज्ड वाज हाइडिंग इम्पोर्टेंट एविडेंस, चेंज टू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है। वाज हाइडिंग, नोट नोट लगाना है, कुछ नहीं है, देखिए चले। वाज नोट कहाँ पे आया ऐसा, अक्यूज्ड नोट हाइडिंग वाज इम्पोर्टेंट, कुछ भी नोट को पहले लगा दिया यार, कुछ भी इररिलेवेंट। वाज हाइडिंग नोट, चलो काटना शुरू करते हैं यार, ऐसे तो नहीं है पल्ले पड़ेगा ये। द अक्यूज्ड, ठीक है यहाँ तक ठीक है चारों, है ना। देखो इसमें तो वाज को ही उड़ा दिया बेचारे को, है ना, तो फोर्थ वैसे ही कट गया। कहीं वाज दिख रहा है क्या? अब देखो द अक्यूज्ड वाज, है ना, ये बिल्कुल गलत हो गया। पहले वाज आता है ना, बिल्कुल गलत हो गया। इनमें देखो बिल्कुल, है ना, दो कट गए हैं। तो द अक्यूज्ड वाज हाइडिंग नोट इम्पोर्टेंट, कुछ भी नहीं, आगे पीछे करके गड़बड़ करा है। वाज और नोट साथ तो रखो, इसका क्या मतलब निकल रखा है? द अक्यूज्ड वाज हाइडिंग नोट इम्पोर्टेंट एविडेंस, मीनिंग पे तो निकलना चाहिए, है ना। तो ये हो गया द अक्यूज्ड वाज नॉट हाइडिंग इम्पोर्टेंट एविडेंस। अब देखो बिल्कुल जो मैं स्टार्टिंग में बोल के आई थी ना, आपने बहुत सारे कोचिंगों के पढ़ लिया होगा। जैसे मैंने भी 2-1 दिन पहले मैं देख रही थी ट्रांसफॉर्मेशन में एक्चुअली होता क्या है, तो मैं जस्ट ऐसे यूट्यूब पे सर्च किया तो कोई पता नहीं जो भी है वो ऐसे पढ़ा रही थी कि मतलब बिल्कुल मतलब चेंज नहीं करते बिल्कुल, जैसे किसी को मतलब नहीं, चलो सही नहीं लगता दूसरों पे कुछ भी कटाक्ष करना, मतलब कि वर्ड का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इसने कहा चेंज नहीं होना चाहिए, हो रहा है, कर दो जाके चैलेंज, मानना तो है। बोर्ड ने बिल्कुल माना है, देखो ऑप्शन ये देख लो, बिल्कुल यहाँ पे कह रहे हैं द अक्यूज्ड वाज हाइडिंग इंपॉर्टेंट एविडेंस, यहाँ पे कह रहे हैं द अक्यूज्ड वाज नॉट हाइडिंग इंपॉर्टेंट एविडेंस। इसलिए मैंने बोला है ये रूल जस्ट मैं लिख तो रही हूँ, 99 जगह अप्लीकेबल होगा, 100% अप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा रूल पे मत जाओ, कोई भी रूल यहाँ पे यूनिवर्सल नहीं है, मतलब कह सकते हैं ना भगवान नहीं है। ऑप्शन ऑप्शन देख के सब चेंज हो जाता है, ऑप्शन तो देखो आप, है ना। तो ये देखो बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो रहा है, मीनिंग चेंज हो रहा है। इसलिए मैं ज़्यादा रूल्स पे नहीं जाती, आपको सीधा क्वेश्चन करवाती हूँ, ज़्यादा रूल्स नहीं रटने होते अपने को, ठीक है। आप देखो बिल्कुल आपने कहीं कहीं से कोचिंग कर ली होगी, उन्होंने ये पढ़ाया होगा, ठीक है। तो हो गया ना स्ट्रक्चर, बिल्कुल स्ट्रक्चर जस्ट पता चल गया कि वाज नोट होना है, वाज नोट एक जगह ही दिखा अपने को, बस हो गया। एक ही ऑप्शन में वाज नोट दिखाया, औरों में तो कहीं नोट को पहले ले आए, वाज को बेचारे को कहीं भेज दिया। कईयों में वाज तो पहले रख लिया लेकिन नोट को बेचारे को कहीं भेज दिया, कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है सेंटेंस का, वाज नोट को तो साथ रख लो, ठीक है। व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, है ना, असर्टिव में चेंज करेंगे ओबियसली। वेरी ब्यूटीफुल देखो कहाँ हो रहा है, दिख रहा है क्या? एक्सक्लेम्ड, ये तो सारा एक सा ही है। दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल डे, एक ही जगह आया है, क्यों दिमाग लगा रहे हो फिर, है ना। आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर हेयर,
चेंज टू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव असर्टिव एक ही बात है, सकारात्मक में चेंज करना है। आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर हेयर, है ना, नोट को हटाना है। देखो कहाँ दिख रहा है क्या ऐसा, पहले बात तो हैव को तो हैव रखो, आई हैज, आई के साथ हैज आता है क्या, आई एम टेंस से चेंज कर दिया, आई सो, आई हैव, ये देखो फिर से चेंज कर दिया। ऐसे वर्डों में बिल्कुल मीनिंग चेंज हो रहा है। तो जो आप बिल्कुल रट रटा के आए ना, दिमाग में बैठा के क्लास ले लेके, मीनिंग चेंज नहीं होता, खूब रटाई होगा आपको, बिल्कुल मीनिंग चेंज हो रहा है। बिल्कुल एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, कोई मन से नहीं बनाए हुए, है ना। तो ज़्यादा रूल्स पे मत जाया करो, ठीक है। आई हैव सीन योर ब्रदर हेयर, ठीक है। चलें आगे। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सक्लेमेटिव टू असर्टिव, एक्सक्लेमेटिव टू असर्टिव, ठीक है। एक्सक्लेमेटिव टू असर्टिव देखो, व्हाट ए वंडरफुल, क्यों दिमाग लगाना है, व्हाट ए वंडरफुल क्रिएचर एंड एलिफेंट इज, क्या करेंगे वही वेरी ऐसे कुछ करके, एलिफेंट इज द क्रिएचर ऑफ वंडर, वाओ, ऑल द एलिफेंट इज एलिफेंट इज वेरी वंडरफुल क्रिएचर, ये रहा वेरी, दिख रहा है कि नहीं दिखा, अपने स्टार्टिंग में पढ़ के आया, जस्ट एक वेरी देख लो। अभी तक अपने शायद 5-6 एग्जाम्पल देख चुके हैं ऐसे, जस्ट वेरी देख रहे हैं, क्वेश्चन हो रहा है ना, बिल्कुल मीनिंग भी निकल रहा है। देखो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट ए वंडरफुल क्रिएचर एन एलिफेंट इज, मतलब एक एलिफेंट है वो कितना वंडरफुल क्रिएचर है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं एलिफेंट इज ए वेरी वंडरफुल क्रिएचर, है ना, वो तो वंडरफुल क्रिएचर है ना, ठीक है। वो वाह, यहाँ पे देखो, पहले देखो सही करना क्या है, चूज द करेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम इंटेरोगेटिव टू असर्टिव, इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना, कोई ना, नोट है, नोट को हटाना है, इस नोट को तो हटाना है, वाज को बेचारे को बाद में ले जाओ। देखो कहाँ है ऐसा, ही वाज कोई ना, आ गया, सही है, आने दो, ही वाज आ गया, ठीक है ना। अब देखो ही वाज ए हीरो टू डू सच ए डिड, ए हीरो टू डू सच ए डिड, ए ओबियसली आगे वाले तो इंटेक्ट रखो, ऐसे दिमाग मत लगाओ, है ना। ए हीरो टू डू सच ए डिड, देखो कहाँ पे, ए हीरो टू डू सच ए डिड, ए हीरो टू डू ए डिड, सच को तो उड़ा ही दिया बेचारे को, ए हीरो, यहाँ पे देखो कुड लगा दिया, आसमान से टपकाया गया कुड, देखो ए एब्सोल्यूट हीरो टू डू सच ए डिड, ये कट गया, ये कट गया, अब इन दोनों में से देखो ही वाज एन एब्सोल्यूट हीरो, यहाँ पे देखो बिल्कुल नोट को तो हटाना ही है, ये नोट क्यों आ गया फिर, ये भी कैंसिल हो गया ना, ये बिल्कुल पहले पहले तो देखो नोट हटा दिया, क्या नोट यहाँ पे रखा, बिल्कुल कैंसिल कर दिया। फिर देखो टेंस, टेंस ठीक है भाई, टेंस के पहले नोट हटा दिया, वो चेक करा तो ये ऑप्शन कैंसिल हुआ। फिर देखा वाज को वाज, ठीक है, ये सही था, ये सही था, उसके बेसिस पे ये कटा, फिर ये दो बचे, है ना। इनमें देखो बिल्कुल यहाँ पे तो सच वगैरह, सच को ही उड़ा दिया बेचारे को, लास्ट को तो इंटेक्ट रखो। एब्सोल्यूट तो फिर भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है कि एब्सोल्यूट हीरो, मतलब एब्सोल्यूट होता है कंप्लीट, मतलब कोई ऐसा हीरो जो ऐसी काम कर सकता है, यहाँ तो सच को हटा दिया, क्या टू डू ए डीड, कौन सी डीड, सच ए डीड, ऐसी मतलब डीड होता है कार्य, कि ऐसा कार्य, कोई स्पेसिफिक कार्य के बारे में बता रहे हैं, तो सच को तो रहने दो, कैसा कार्य वही हटा दिया, पता ही नहीं चल रहा कैसा कार्य है ना। तो बिल्कुल ये हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है क्या, नहीं आए तो प्लीज़ शेयर कर देना, है ना, फिर से डिस्कस कर लेंगे, या किसी की क्वेरी आएगी तो बिल्कुल बता दूंगी पर्सनली भी, है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर असर्टिव टू नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस, असर्टिव को नेगेटिव, असर्टिव टू नेगेटिव, ठीक है, कोई ना, करते हैं। देखो एज सुन एज, पहले बिल्कुल पढ़ के आए हैं, बिल्कुल नो सुनर, एज सुन एज जैसे ही आए तो मतलब देखो असर्टिव है, नेगेटिव तो नोट, नोट वाला वर्ड, तो एज सुन एज नो सुनर, ठीक है। तो यहाँ से या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर टेंस से कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। पहले तो देखो नो सुनर यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल 2 में आ रहा है नो सुनर, है ना, नो सुनर आया। केम, केम कम, केम कम, अब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल देखो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे डिड आ रहा है, ये हेड कहाँ से टपका है भाई, पास्ट परफेक्ट कहाँ से आ गया, हेड लगा दिया, तो देखो यहाँ पे बिल्कुल डिड आ रहा है, पास्ट सिंपल। नो सुनर डिड ही कम देन ही मेड ऑब्जेक्शंस, बिल्कुल जैसे एज सुन एज आया, मतलब देखो असर पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा है, असर्टिव सेंटेंस दे रखा है, उसको नेगेटिव में बनाना है, या तो नोट जोड़ दो या एन वाले वर्ड जोड़ दो,
है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल एज सुन एज अपन बिल्कुल पढ़ के आए हैं, वो 5-7 जस्ट बताया ना कि ये बात देख लेना। तो एज सुन एज जैसे ही आया कि यहाँ तो मतलब देखो नोट या फिर एन वाले वर्ड बिल्कुल अपने को दिख गए, एन वाले वर्ड हैं, ठीक है, नो सुनर हो गए। फिर टेंस देखो, कुछ देखना ही नहीं है, पूरा नहीं पढ़ना अपने को, जस्ट ऑप्शन कैंसिल करने हैं, ठीक है। देखो अब की सेकंड फॉर्म आई पास्ट सिंपल, ये ही तो पास्ट सिंपल है, ये तो पास्ट परफेक्ट में चला गया, सो कटा, ठीक है। और ये वैसे भी देख लो तो ये तो पूरा पूरा वाक्य नहीं लिखा इसने, तो बेचारे ने, इसको तो बेचारे को आधा अधूरा करके छोड़ दिया, है ना। देयर वाज नो अदर हु मेड ऑब्जेक्शंस, कुछ का कुछ ही दे रखा है, कहाँ से तो वाज लाए हैं, ठीक है कोई ना। हु मेड ऑब्जेक्शंस, बिल्कुल मतलब सब कुछ ही अलग कर दिया, हु कहाँ से कुछ भी, मैं बता रही हूँ ना आपको। जस्ट एक दो ऑप्शन तो ऐसे इररिलेवेंट डालते हैं बिल्कुल, एक को तो बेचारे को आधा अधूरा छोड़ दिया, एक में कुछ का कुछ ही घुसा दिया। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए जस्ट दो ऑप्शन दे दिए, चूज कर लो उनमें से। उनमें देखो, उनमें दिमाग, दो में ही दिमाग लगाना पड़ता है, बिल्कुल यहाँ पे दो में दिमाग लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे टेंस चेंज करा है, बस देखना ये था कि टेंस किस में मतलब चेंज नहीं किया, ये देखना था बस, है ना, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्ट कन्वर्जन फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। एवरीबडी वाज प्रेजेंट, यहाँ पे देखो एवरीबडी, ऑब्वियसली क्या करेंगे, अभी जस्ट देख के आए हैं, नेगेटिव में बनाना है तो या तो नोट जोड़ दो या एन वाला वर्ड जोड़ दो। और अब एवरीबडी का मैंने बिल्कुल देखा है, नोबडी, है ना, तो देखो नोबडी बिल्कुल यहाँ पे है, बट यहाँ पे आप बोलो देख रहे हो नोबडी वाज अब्सेंट, और यहाँ पे है एवरीबडी वाज प्रेजेंट, मीनिंग तो दोनों का सेम ही है। अपन नहीं बहस कर सकते उनमें से कि आप कहीं तो मीनिंग चेंज कर रहे हो, कहीं मीनिंग वो का वो रख रहे हो, उनकी मर्जी। मतलब वो बोलते हैं ना कि वो मेरे को ज़्यादा हिंदी के वो आते नहीं है डायलॉग, कि मतलब खरबूजा चाकू पे पड़े, या मतलब चाकू पे खरबूजा पड़े, कटना खरबूजे को ही है, तो वो ही है यहाँ पे, मरने वाले अपन ही हैं, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल देखो यहाँ पे बिल्कुल मीनिंग वो का वो रखना था, उनको क्या करा, एवरीबडी वाज प्रेजेंट, मतलब प्रत्येक आदमी प्रेजेंट था। यहाँ पे कोई बोल रहे हैं कि कोई भी अब्सेंट नहीं था, मीनिंग सेम रखना था, इसलिए प्रेजेंट को अब्सेंट कर दिया, है ना। बट यहाँ पे देखो एवरीबडी नोबडी, जैसे ही अपने को पता चला फिर मेटी को नेगेटिव में चेंज करना है, तो इस एवरी को एन वाले वर्ड से चेंज कर, रिप्लेस करा, नोबडी कर दिया, ठीक है, हो रहे हैं ना बिल्कुल। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस गिवन, नो वन कैन डिनाई, देखो क्या कर रहे हैं, नेगेटिव टू असर्टिव, नेगेटिव टू असर्टिव में चेंज करना है, ठीक है। नो वन कैन डिनाई दैट शी वाज प्रिटी, नो वन कैन डिनाई, देखिए बिल्कुल डिनाई, कैन डिनाई, बिल्कुल अपने को मॉडल दिख रहा है, डिनाई दिख रहा है, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो क्या आपकी, नो वन कैन डिनाई कि कोई भी मतलब मना नहीं कर सकता कि वो सुंदर थी, बिल्कुल अभी की जस्ट अपन अभी बैठ के बात कर रहे हैं कि नो वन कैन डिनाई कि वो सुंदर थी, है ना, कोई मना नहीं कर सकता, है ना। तो देखो बिल्कुल एवरीबडी डिड नॉट डिनाई, किसी ने मना नहीं किया, बिल्कुल टेंस चेंज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे डिड नॉट डिनाई, किसी ने मना नहीं किया, अपन यहाँ पे कर रहे हैं कोई मना नहीं कर सकता कि वो सुंदर थी। अपन बिल्कुल जैसे साथ में बैठ के बातें कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा समझ के करते हैं इसको। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, डिड नॉट डिनाई, बिल्कुल मतलब टेंस ही चेंज कर रहे हैं, एवरीबडी एडमिट्स, ठीक है, बिल्कुल एस है, अभी की बात हो सकते हैं, मतलब वर्तमान है, एस दिख गया अपने को, ठीक है। वी फाउंड हर प्रिटी, बिल्कुल ही मतलब सारा ही खेल चेंज कर रहे हैं, है ना। वी फाउंड हर प्रिटी, बिल्कुल कोई मतलब इररिलेवेंट है, कोई भी मतलब रेलेवेंस ही नहीं है ना इसमें और इसमें, ठीक है। शी वाज कंसिडर्ड प्रिटी, पूरा मीनिंग पूरा वाक्य तो लो, है ना। जैसे मतलब देखो सबसे पहले तो नो वन, है ना, तो एन वाला वर्ड हटाना है, तो देखो बिल्कुल एवरीबडी हो सकता है ना, बिल्कुल अगर यहाँ पे एवरीबडी दिया होता, उसको नेगेटिव में चेंज करना होता, तो अपन क्या करते, या तो मतलब नोट लगाते या एन वाला वर्ड, तो बिल्कुल वहाँ पे नोबडी लगाते, नो वन लगाते, तो नो वन को भी तो एवरीबडी कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल होना तो देखो इनमें से ही था, ये तो बिल्कुल दो इररिलेवेंट ही दे रखा है, कोई मतलब पूरा वाक्य ही नहीं लिखा उसने, पूरा वाक्य ही नहीं लिया, कुछ भी मन से बनाया ना। तो एवरीबडी देखा डिड नॉट डिनाई दैट शी वाज नॉट प्रेटी,
यहाँ पे देखो बिल्कुल मीनिंग ही चेंज कर दिया। आगे भी तो देखो सी वाज प्रेटी, यहाँ पे सी वाज नॉट प्रेटी। यहाँ तो बोल रहे वो सुंदर थी, यहाँ पे वो सुंदर नहीं थी, मीनिंग ही चेंज करके रख दिया। तो ये तो वैसे ही करना था। ये देखो एडमिट्स दैट सी वाज प्रेटी, यहाँ से भी पता चल जाएगा। नो वन एन वाला वर्ड है तो पॉजिटिव इन दोनों में दिख रहा है, इनमें तो पूरा वाक्य ही नहीं लिया। बिल्कुल एवरीबडी यहाँ पे है, यहाँ पे बिल्कुल मीनिंग ही चेंज कर रहे हैं बिल्कुल। ये बट ये है ना, ये इसमें कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, नेगेटिव से असर्टिव भी हो रहा है, मतलब पॉजिटिव भी हो रहा है, और मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। तो ये रहा वो, ठीक है आंसर। ठीक है, कोई नहीं, कर लेना प्लीज, जो भी समझ नहीं आया पूछ लेना। चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑफ। क्या कर रहे हैं, असर्टिव फॉर्म चूज करनी है। फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑफ, दे डिड नॉट साइन द पेपर। क्या करेंगे, नोट हटा दो, और क्या करोगे, नोट हटा दो। देखो लेकिन डिड है ना, डिड मतलब या तो डिड मतलब ओबियसली जब मतलब पॉजिटिव बनाएंगे तो नोट हटेगा, बट साइन का भी तो साइंड हो जाएगा, है ना। तो देखो काटना शुरू करो। डू साइन, साइंड बिल्कुल हो सकता है, हैव साइंड, वर साइनिंग, टेंस से ही पता चल गया। ठीक है, नोट हटाया ओबियसली। पास्ट सिंपल में मैं आपको शायद जब से क्लास शुरू हुई है तीसरी चौथी बार बता रही हूँ, पास्ट सिंपल में क्या होता है, वो की सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन जैसे ही उसको नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाए तो उसमें से डिड निकल जाता है। वैसे पास्ट सिंपल में क्या होता है, पास्ट मतलब प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, एस या ईएस होता है, लेकिन जैसे ही उसको नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाया तो डू या डज बाहर निकल जाता है। सेम, तो मतलब यहाँ पे ओबियसली नेगेटिव था, उसको पॉजिटिव में बनाएंगे तो डिड नोट हटेगा, बट यहाँ पे ईडी आ जाएगा, साइंड। औरों में तो टेंस ही चेंज कर रखा है, इतना दिमाग नहीं लगाओगे तो भी काट देना, टेंस ही चेंज कर दिया तीनों में तो। ठीक है शायद लास्ट अपना, ओ एक और है, कोई ना, हाँ करो। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर रहे हैं ना, एक्सक्लेमेटरी। सी साइंस वेरी स्वीटली, सी साइंस वेरी स्वीटली, क्या करेंगे, सी साइंस वेरी स्वीटली। एक्सक्लेमेटरी में करना है तो वही वाट या हाउ, वही ना, चारों में वाट हाउ लगा रखा है। चलो कोई नई बार दिमाग नहीं लगाते है ना। तो देखो स्वीट स्वीट, अरे यार क्या देख रहे हैं अपन, स्वीट सी साइंस स्वीट स्वीट, यहाँ पे ही स्वीटली सी साइंस आ रहा है, दिमाग लगाना ही नहीं था कि वो मतलब कितनी मधुरता से साइन करती है, स्वीटली एडजेक्टिव है स्वीटली। ठीक है, तो बिल्कुल स्वीटली यहाँ पे ही आ रहा है ना, स्वीटली मतलब ऐसे भी कोई रूल पड़ा है क्या कि एडजेक्टिव वगैरह को भी चेंज कर दो, उसको तो इंटेक्ट रखो, मतलब ऐसे कैसे रखो। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी। इट इज ए मैटर ऑफ, एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, वही ना बिल्कुल कर देंगे। देखो, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट ही हैज वोन द ट्रॉफी, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट ही हैज वोन द ट्रॉफी, बिल्कुल वही। ब्राओ, हुर्रे, लास्ट दुख का होता है, बिल्कुल कट गया, देखो ये रखा है ना, लास्ट कटा, ये हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। अब देखो, मैटर ऑफ प्रेज दैट ही हैज वोन द ट्रॉफी, हैज वोन, he has won, he won, had won, कुछ और आ रहा है क्या, जस्ट ये देखो कि टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। 90 प्लस 90% प्लस तो इसी पे हो रहे हैं कि टेंस नहीं चेंज होना चाहिए, मॉडल नहीं चेंज होना चाहिए। दूसरा बस इतना सा ध्यान रखना है कि असर्टिव को नेगेटिव बनाओ या नेगेटिव असर्टिव को इंटरोगेटिव बनाओ या इंटरोगेटिव को असर्टिव बनाओ। अगर एन वर्ड या नोट है तो हटा दो, और अगर नहीं है तो नोट या एन वर्ड जोड़ दो, बस काम खत्म, और कोई रूल नहीं है। ठीक है, 3-4 बस वो शुरू में आपको दे दिए जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, जस्ट थोड़ा सा उनको रीड आउट कर लो और खत्म। मतलब 5 मिनट भी एग्जाम से पहले देख लोगे तो 100% सही कराओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो बस आज की क्लास ये पे, थैंक यू। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना।